नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको तमाम बड़ी खबरें, वो भी रील फॉर्मेट में। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश की। जमकर बारिश हुई और बारिश ऐसी हुई कि पोल सारी खुल गई और सड़कें समंदर बन गई। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र सदर्न पेरिफेरल रोड रहा, जहां वर्षा के चलते सड़क धंस गई और यहां पर एक ट्रक पलट गया। इस मार्ग पर यातायात ठप हो गया। सेक्टर 22 में बारिश और तेज हवाओं के चलते कई पेड़ गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। गुरुग्राम के सदर्न पेरिफेरल रोड पर कल रात से एक ट्रक खाई में फंस गया था। ये खाई तब बनी जब ट्रक के चलते सड़क का एक हिस्सा धंस गया। ट्रक चालक ने कहा कि ट्रक में बियर की बोतलें भरी हुई थी और मैं गोदाम जा रहा था। कल रात सड़क पूरी तरह से सूखी थी, कोई जल जमाव भी नहीं था। हमारा एक और ट्रक और एक डंपर यहाँ से गुजरा, उसके बाद सड़क धंस गई और मेरा ट्रक भी उसमें फंस गया। कोई घायल नहीं हुआ है। गुरुग्राम में भारी बारिश को देखते हुए आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम में बीते 12 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 133 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। खबरों की रील में बात करते हैं अगली रील की अगर बात करेंगे तो सीएम योगी की सेल्फी आपको दिखाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वो सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी लेते लेते रवि किशन पीछे से आ गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधे लगाए और गोरखपुर में वृक्षारोपण महाअभियान 2025 कार्यक्रम में अधिकारियों और भाजपा सांसद रवि किशन के साथ सेल्फी भी ली। सीएम योगी ने सेल्फी लेने के दौरान एक से बढ़कर एक पोज भी दिए। अक्सर सीएम योगी और रवि किशन की जोड़ी कई बार लोगों का ध्यान आकर्षण करती है। देखने में ये भी आता है कि सांसद रवि किशन के साथ मजाक करते हुए यूपी के सीएम योगी नजर आ जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सेल्फी ले रहे थे, तभी गोरखपुर सांसद रवि किशन वहां पर पीछे से पहुंच जाते हैं और सेल्फी ले रहे सीएम योगी के पीछे खड़े हो जाते हैं। रवि किशन को देखकर वहां सीएम योगी भी मुस्कुरा दिए और ऐसा पहली बार नहीं है कि सीएम ने पहली बार सेल्फी ली हो। कई मौके पर सीएम योगी सेल्फी के साथ फोटो खिंचाते हुए भी नजर आते हैं। दिल्ली एनसीआर में ऐसी बारिश हुई कि सड़क समंदर और दिल्ली दरिया बन गई। लोग सड़कों पर तैरते हुए नजर आए। मुस्तफाबाद में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे नाव चला रहे हैं। जरा सी बरसात में पूरी दिल्ली पानी में डूब गई। पीले रंग के कुर्ते पजामा में एक शख्स बीच सड़क पर लेट गया और तेज पानी के बहाव में सरकार के खिलाफ तंज कसने लगा। दिल्ली के शादरा में तो स्कूटर और रिक्शा फंसते हुए नजर आए। उधर लोग लगातार बारिश के बाद पानी में फंस रहे थे। गुरुग्राम में एक ड्रोन शॉट ने साइबर सिटी की पोल खोल दी। वायरल वीडियो में लोग सड़क पर भरे पानी में फंसते हुए नजर आए। दोपहिया, चार पहिया, हर तरह के वाहन भी फंस गए। उधर पहले ही बारिश में गुरुग्राम में चार पहिया वाहन को लोग धक्का लगाते हुए नजर आए। एक नहीं कई गाड़ियां यहां पर फंस चुकी थी। गोल्फ कोर्स रोड तो सड़क ही समंदर बन गई। ये सबसे पॉश एरिया है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ने लोगों को परेशान कर दिया। साथ ही गुरुग्राम सोना हाईवे पर सुभाष चौक के समीप भारी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। उधर ग्वालियर में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर एक युवक कार को लेकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच गया और वो भी उस वक्त जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी हुई थी। युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के बगल में कार लेकर आया, जिसे देखकर मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने तत्काल उसे रोक दिया। लेकिन उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शख्स कार के साथ नजर आ रहा है। कार चालक की पहचान नितिन राठौड़ के रूप में हुई है, जो नशे में धुत था। पूछताछ में नितिन ने बताया कि उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने शराब पी और कार लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गया। इस घटना से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कार को भी जब्त कर लिया है। नितिन राठौड़ ग्वालियर के महाराजपुर इलाके का रहने वाला है। इस घटना ने एक बार फिर से रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था और नशे में वाहन चलाने के खतरों को उजागर किया है। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ला सकता है और इस दौरान कोई बड़ा हादसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। एक वीडियो सामने आया है बोकारो का, जहां पर एक टूटे पुल से एक बुजुर्ग महिला उस पुल को पार करते हुए नजर आ रही है। अम्मा टूटे पुल पर थोड़े बहुत बच्चे लोहे के गाटर पर डर डर का कदम रखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आती है। थोड़ी सी चूक होती तो अम्मा नीचे गिर जाती। ये घटना स्थानीय लोगों की सुरक्षा के इंतजाम पर बड़ा सवाल उठाती है। बोकारो के चांपी पंचायत से वायरल हो रहे वीडियो ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इसमें एक वृद्ध महिला जर्जर लोहे की पुलिया पर जान हथेली पर रखकर नहर पार करते हुए दिख रही है। ये पुल न केवल सिर्फ जंग खा चुका है, बल्कि कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बुजुर्ग अम्मा टूटे पुल, थोड़े बहुत बच्चे लोहे के गाटर पर डर डर कर कदम रखते हुए आगे बढ़ती है। थोड़ी सी चूक होती है तो अम्मा नीचे गिर जाती है। ये घटना स्थानीय लोगों की सुरक्षा के इंतजाम पर बड़ा सवाल भी उठाती है। एक यूजर ने इस वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा है कि महिला रेलिंग को पकड़कर आराम आराम से कदम आगे बढ़ा रही है। आखिर में अम्मा सुरक्षित पुल पार भी कर लेती हैं। ये वीडियो बोकारो जिला के चांपी का है। गांव वालों को बारिश होने से इसी तरह जान जोखिम में डालकर पुल से गुजरना होता है।
अम्मा का वीडियो आपने देख लिया। अब उत्तराखंड से क्या रील है अगली देख लेते हैं। उत्तराखंड में संभल कर, क्योंकि एक ऐसा ही वीडियो उत्तराखंड से भी सामने आया है जहां पर लोग एक पेड़ के लकड़ी के सहारे नदी पार कर रहे हैं और नीचे इतना तेज बहाव है कि देखकर ही डर लग रहा है। धारचूला के गड़तौली गांव से निकलने वाली नदी का पक्का पुल 10 साल पहले बाढ़ में बह गया था, जिसके बाद से गांव के बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान और औरतें इसी खतरनाक रास्ते से निकलने के लिए मजबूर हैं। बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने से ये रास्ता और भी जोखिम भरा हो जाता है, लेकिन लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। जुगाड़ से लकड़ियों से एक पुल बना दिया गया है। पुल के बराबर में तेज बहाव में पानी बह रहा है और लोग बैलेंस करके नदी पार कर रहे हैं। गांव के लोग रोजमर्रा के कामों, स्कूल जाने और बाजार तक जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी जिंदगी हर दिन खतरे में रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से नया पुल बनाने की मांग की, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अगली रील मध्य प्रदेश की छतरपुर से, जहां पर भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। पुल पर पानी के तेज बहाव होने के बावजूद भी लोग लगातार जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही खतरनाक मामला नौगांव के भाडार नदी के पुल पर सामने आया, जहां पर एक युवक ने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए बाइक से तेज बहाव में नदी पार करने का प्रयास किया। कुछ ही पलों में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो बाइक समेत पानी में गिर गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों और बचाव दल ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित निकाल लिया। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेज बहाव में हिम्मत दिखाकर ये बाइक सवार रपटा पार करने आया था, लेकिन कुछ ही पलों में वो पानी के बहाव के साथ बहता चला गया। बाइक भी डूब गई और खुद भी। लोगों ने जल्द ही नदी में कूदकर शख्स की जान बचाई, नहीं तो युवक की जान भी जा सकती थी। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो उफनती नदियों और पुलों को पार करने से बचें, क्योंकि तेज बहाव जानलेवा हो सकता है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुलिस और बचाव टीमें तैनात की हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते हादसों का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत कई बार आपने सुनी होगी और ये सच भी साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से खबर है, जहां पर एक बुजुर्ग 2 दिन पहले 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। सबको लगा कि महिला बची नहीं होगी, लेकिन महिला बच गई। कैसे, देखिए। बुजुर्ग महिला जंगल में लकड़ी लेने गई, लेकिन हादसे का शिकार हो गई। महिला बारिश और फिसलन के चलते खाई में गिर गई थी। चोट लगने से महिला चलने फिरने में असमर्थ हो गई। इस वजह से वो खाई में बाहर नहीं निकल पाई। ये घटना 9 जुलाई 2025 को हुई, जब क्षेत्र में भारी बारिश के चलते जंगल में फिसलन बढ़ गई थी। महिला की मदद के लिए 3 युवक जो जंगल में गए थे, इन्होंने पार्षद को इस मामले में जानकारी दी। पार्षद ने तुरंत कुछ अन्य युवकों के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने रस्सियों और स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल कर महिला को खाई से सुरक्षित निकाला। इसके बाद उन्हें तात्कालिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में भर्ती कराया गया। वहीं खाई से बाहर निकाली गई महिला ने बताया है कि वो 2 दिन से वहां खाई में पड़ी थी। जिस जगह पर महिला खाई में गिरी, उस इलाके को खड़गवां का भुकभुकी जंगल के नाम से जाना जाता है। खबरों की रील में अगली रील देखते हैं। अगली रील की अगर बात करेंगे तो लैम्बोर्गिनी हुराकन की रेप्लिका आपको दिखाते हैं। एक गाड़ी को खरीदने में आम आदमी की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, फिर भी वो लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन केरल के एक युवक ने तो कम बजट में खुद की एक लैम्बोर्गिनी कार बना ली है। केरल के बिविन ने अपनी गैरेज में देसी तकनीक से लैम्बोर्गिनी हुराकन की शानदार रेप्लिका बनाकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। क्वालिटी अश्योरेंस यानी QA विभाग में काम करने वाले बिविन ने 3 साल पहले इस सपने को हकीकत में बदलने की ठानी। सीमित बजट और समय की कमी के बावजूद उन्होंने स्क्रैप यार्ड और स्थानीय हार्डवेयर दुकानों से सामान जुटाकर कार का निर्माण शुरू किया। मारुति 800 के इंजन और मारुति ऑल्टो के पहियों का इस्तेमाल करते हुए बिविन ने धातु के पाइप, कार्डबोर्ड और फाइबर ग्लास से कार का ढांचा तैयार किया। इस रेप्लिका में बटरफ्लाई दरवाजे और वाइपर मोटर से संचालित नोज लिफ्ट सिस्टम जैसी खासियत है। अब तक करीब 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुके विविन ने कार को 70 से 80% पूरा कर लिया है, जो अपनी फिट और फिनिशिंग के लिए सराही जा रही है। अगली रील है महाराष्ट्र के नंदुरबार से, जहां पर अचानक झरने में तेज सैलाब आ गया और तेज सैलाब ने पर्यटकों के बीच हड़कंप मचा दिया। जलस्तर बढ़ने से कई लोग पानी में फंसते हुए नजर आए। भारी बारिश के कारण झरने का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे वहां मौजूद कई पर्यटक पानी के तेज बहाव में फंस गए। स्थिति गंभीर होने के बावजूद स्थानीय लोगों ने बिना देर किए साहस का परिचय दिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने रस्सियों और स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल कर फंसे हुए पर्यटकों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से सभी की जान बचा ली। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झरने का पानी इतना अचानक बढ़ गया कि लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिल पाया।
स्थानीय प्रशासन ने अब पर्यटकों से बारिश के दौरान झरनों नदियों के पास जाने से बचने की अपील की है। इस घटना ने स्थानीय लोगों की एकजुटता और मानवता की मिसाल पेश की है। अगली रील मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां पर 4 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मुख्य बाजार हो, गली मोहल्ले या फिर चौराहे, हर जगह पानी ही पानी नजर आया। ये कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, सड़कें हैं जो भारी बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गई हैं। दूर दूर तक सड़क नजर ही नहीं आ रही है। एक तस्वीर तो ऐसी सामने आई है जिसमें गाड़ियां तैर रही हैं। बाजार, कागदीपुरा, बांसकुली, शिवाजी चौक, टंडापुरा सड़क, स्टेशन रोड और पुराना बस स्टैंड जैसे प्रमुख इलाकों में 4 से 7 फीट तक पानी भर गया है। इस वजह से दुकानों और घरों में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। फिलहाल दुकानें भी बंद हैं। राहगीरों को घुटनों तक पानी में चलना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन तो आप चला ही नहीं सकते। कई जगहों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। नालों के गंदे पानी से न केवल लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है, बल्कि बदबू और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बीमारी के दौरान नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल एक बार फिर से खुल गई है। आपने अपना वोटर आईडी कार्ड देखा होगा, उसमें आपकी फोटो भी होती है, लेकिन क्या हो आपके वोटर आईडी कार्ड में आपके राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो आ जाए? हैरान रह गए ना आप? ऐसा हुआ भी है बिहार में। ये घटना मधेपुरा शहर के जयपाल पट्टी मोहल्ले की है, जहां रहने वाले चंदन कुमार ने मीडिया के सामने अपनी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड दिखाया। उन्होंने बताया कि करीब 2.5 महीने पहले डाक के माध्यम से एक कार्ड आया था। लिफाफे पर उनकी पत्नी का नाम, पता और अन्य जानकारी बिल्कुल सही थी, लेकिन जब कार्ड खोला तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर छपी हुई थी। चंदन कुमार ने आरोप लगाया है कि ये चुनाव आयोग की गंभीर लापरवाही का मामला है। उन्होंने बताया कि इस गड़बड़ी को लेकर जब वो संबंधित बीएलओ के पास पहुंचे तो बीएलओ ने उन्हें ये बात किसी को ना बताने की सलाह दी। इस पर चंदन ने सवाल उठाए कि अगर कोई आम व्यक्ति की फोटो गलती से आ भी गई है तो भी ये बड़ी लापरवाही है, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर किसी आम महिला के वोटर कार्ड पर आना बेहद गंभीर मामला बन जाता है। ऐसे में चंदन का कहना है कि मैं पत्नी किसे मानूं, अभिलाषा को या नीतीश कुमार को। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के बीच एक हरियाणवी ताऊ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें ताऊ एक मराठी लड़के से आकर हरियाणवी बोलने की बात कहता है। पर थे, बस बगल की सड़क से गुजर रही थी। इस दौरान अचानक अनियंत्रित हुई और फंते नाले में जा घुसी। वो तो भला हो कि बस पलटी नहीं, लेकिन बस के आगे का हिस्सा ही नाले में डूब गया और पूरी बस बीच में झूल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस स्टाफ और स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें घर भेजा गया है। पुलिस के अनुसार नाले में पानी का तेज बहाव होने के चलते बस अनियंत्रित हो गई थी, लेकिन चालक की सूझबूझ और समय पर रेस्क्यू ने एक बड़ी दुर्घटना को रोक दिया। खुशकिस्मती ये है कि कोई दुर्घटना होने से बच गई और बस भी नहीं गिरी और यात्रियों को भी किसी प्रकार की चोट नहीं है। लेकिन चूंकि बस ने ये लापरवाही की है तो मैंने बस चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। गर्लफ्रेंड को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करना कई सारे लड़के का सपना होता है। वो चाहते हैं कि वो अपनी लेडी लव को घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज करें। कुछ ऐसा ही सपना एक व्यक्ति ने देखा, लेकिन पूरा होने से पहले ही वो सपना टूटता हुआ नजर आया। हालांकि लास्ट मोमेंट पर जो हुआ अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स अपनी प्रेमिका को झरने के बीचों बीच प्रपोज कर रहा है। प्रपोज एकदम अलग स्टाइल में और ग्रैंड हो, इसलिए उसने सोचकर इस तरह के वेन्यू का सिलेक्शन किया। हालांकि वेन्यू के चक्कर में उसकी बेइज्जती हो गई। वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स अपनी प्रेमिका को अंगूठी पहनाते हुए प्रपोज करने की कोशिश करता है। जब लड़की उससे हाँ करती है तो वो खुशी से अंगूठी पहनाने के लिए घुटने पर बैठने की भी कोशिश करता है। हालांकि
हालांकि वो पानी के बहाव के चलते फिसलन होने के कारण चट्टान से फिसल जाता है और नीचे गिरता चला जाता है। इस दौरान युवती हैरान नजर आती है। वीडियो में दिखाया गया है कि शख्स पहले प्रेमिका को अंगूठी दिखाते हुए प्रपोज करता है और जब लड़की उसे हाँ करती है तो वो खुशी से अंगूठी पहनाने के लिए नीचे बैठता है और इस दौरान वो फिसल जाता है। और आइए खबरों की रील में अगली रील की अगर बात करेंगे तो छात्रा से बदसलूकी की एक रील सामने आई है। बिलासपुर से ये रील है जहां पर रतनपुर कॉलेज में एक छात्रा के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्रा आई तो थी टीसी लेने के लिए, लेकिन स्टाफ बदतमीजी पर उतर आया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति जिसकी पहचान कॉलेज के स्टाफ सदस्य के रूप में हुई है, छात्रा को थप्पड़ मारता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है। ये घटना कॉलेज परिसर में हुई जहां छात्रा अकेली थी। स्टाफ के कर्मचारी ने छात्रा को हाथ से धक्का भी मारा, जिसका छात्रा ने विरोध किया। विवाद बढ़ने के बाद वहां पर एक महिला भी आई और बदतमीजी करने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आसपास कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। इस घटना के बाद छात्रा ने तुरंत अपने परिजनों को सूचना दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि पुलिस ने अब तक आरोपी के खिलाफ कोई केस ही दर्ज नहीं किया, जिससे पीड़िता और उसके परिवार में आक्रोश है। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर इस घटना की कड़ी निंदा हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरु पूर्णिमा के मौके पर उज्जैन दौरे पर पहुंचे। सांदीपनि आश्रम में दर्शन पूजन किया और इधर नौकायान भी करते हुए नजर आए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने सांदीपनि आश्रम में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही सीएम विक्रांत भैरव दर्शन करके विक्रांत भैरव घाट भी पहुंचे और शिप्रा में नौका विहार करके सिंहस्थ की तैयारियों का जायजा भी लिया। घाट के बनेंगे नदी के किनारे और जल मार्ग से आवागमन रखेंगे, तो यही मार्ग होंगे जिसमें हम अपनी भीड़ का प्रबंधन करेंगे। और वैसे भी अतीत के काल में जहांगीर जब उज्जैन आया था तो जहांगीर नामे में उल्लेख है, कालिद पैलेस के आगे से अपनी यात्रा नाव मार्ग से ही भरतरी गुफा तक गए थे। जदरूप नामक संत से मिले थे। हम अतीत की उस गौरवशाली गाथा को फिर जीवंत करने का प्रयास करें। देखिए, ये जितना बड़ा आयोजन है उतने बड़े प्रबंधन की जरूरत है। और अगली रील बड़ी दिलचस्प है। बैलेंसिंग किसे कहते हैं, ये अगली रील में आपको देखने को मिलेगा। एक महिला कैसे एक गिलास पर न जाने क्या क्या बैलेंस करते हुए डांस करते हुए नजर आती है। वीडियो में महिला ने अपने सर पर एक पानी की टंकी और गैस सिलेंडर रखा हुआ है। वो गुलाबी रंग की सलवार कमीज पहने हैं और अपने कपड़ों को फैलाकर डांस कर रही है। टैंक उसके सिर के ठीक ऊपर रखा है, जो किसी भी समय गिर सकता है, लेकिन महिला ने एक गिलास के जरिए क्या कमाल का बैलेंस बनाया है। बहुत जताते हो चाह हमसे। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं कि कितना कमाल का बैलेंस भला कोई कैसे बना सकता है। कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे खतरनाक स्टंट बता रहे हैं। वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि महिला सिर पर टैंक और टंकी रखकर रील बना रही है, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गया है। लोग इस तरह के स्टंट्स को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी हरकतें जानलेवा साबित हो सकती है। वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोगों ने महिला को ऐसा न करने की सलाह दी है। अब अगली रील है सूरजपुर से, जहां पर स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे एक मिनी हाईवा पर सवार होते हुए नजर आए। रफ्तार इतनी तेज थी कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तेज रफ्तार बालू लोड मिनी हाईवा पर स्कूली बच्चों को बैठाकर गाड़ी दौड़ाई जा रही है। ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान है और इसने जिम्मेदारों की जिम्मेदारी की पोल खोलकर रख दी है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे हाथ में बैग थामे हुए बालू के ढेर पर या फिर हाईवा के केबिन के किनारे बैठे हुए हैं। ये वीडियो अंबिकापुर सूरजपुर मुख्य मार्ग के पार्वतीपुर के पास का बनाया गया है। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली ये तस्वीर न केवल ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खोलती है, बल्कि बच्चों की जान से भी खिलवाड़ करती है। जहां एक तरफ ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हर जगह चालानी कार्रवाई की जा रही है, उधर अवैध खनिज के उत्खनन और परिवहन पर की जा रही कार्रवाई पर अब सवालिया निशान भी खड़े हो गए। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि वायरल वीडियो के बाद प्रशासन कितना सख्त होता है। अगली रील है भोपाल के सड़क से जुड़ी हुई, क्योंकि भोपाल की सड़क गड्ढों में तब्दील होती जा रही है और प्रदेश की सड़कों पर अब सियासत गरमा रही है। मंत्री राकेश सिंह ने एक बयान दिया जिस पर बवाल हो गया। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। मंत्री ने कहा, जब तक सड़कें हैं गड्ढे होते रहेंगे। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। कई बार ये होगा
डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक पुल के अभाव के चलते लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। तेज बहाव है, हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे और शिक्षक नदी पार कर रहे हैं, अंदाजे से कि यहाँ पानी कम होगा। सुरक्षित आवागमन के साधन न होने से उन्हें रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी होती है। शिक्षकों का ये जज्बा और समर्पण मिसाल बन रहा है, जो न केवल बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देता है बल्कि गांव की समस्याओं को भी उजागर करता है। ड्राइविंग के दौरान स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो सड़क पर चलते हुए ट्रक के अंदर से शूट किया गया, जहां ड्राइवर ट्रक चलाते हुए खतरनाक हरकतें कर रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो ट्रक की सीट से उठकर खड़ा हो जाता है और फिर ट्रक के बाहर इधर उधर घूमता है, जो बेहद खतरनाक है। ट्रक ड्राइवर वीडियो बनाने के लिए स्टीयरिंग को छोड़ देता है और चलते ट्रक से गेट के बाहर निकलकर दूसरे गेट से अंदर आ जाता है। इस दौरान वो भी गिर सकता था या ट्रक की चपेट में दूसरी गाड़ियां भी आ सकती थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने उसका ध्यान नहीं दिया। इस तरह की हरकतें सड़क पर दुर्घटना का कारण बन सकती है और अन्य वाहनों और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। और अगली रील है सीहोर से, जहां पर सतकुंडा झरने में युवक बह गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर के सतकुंडा झरने पर नहाते समय एक व्यक्ति पानी के तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दिया। बारिश के दिनों में लोग प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने और नहाने के लिए झरनों पर पहुंचते हैं, लेकिन कई बार वे अपनी जान की परवाह किए बिना झरनों में उतर जाते हैं और यही लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ जाती है। वीडियो में युवक को बहते हुए देखा जा सकता है कि किस तरह वो पानी के तेज बहाव में बहता चला जा रहा है, जबकि उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति उसे बचाने के लिए दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत ये रही कि आगे गहराई और चट्टान न होने के चलते युवक रुक गया, लेकिन अगर बहाव और ज्यादा तेज होता तो वो बह सकता था। इस तरह की लापरवाही हर साल बारिश के दिनों में देखी जाती है, जिससे कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बुधनी क्षेत्र के झरनों पर हर वर्ष दर्जनों लोग ऐसी लापरवाही के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। स्थानीय प्रशासन और लोगों ने अपील की है कि बारिश के दौरान झरनों में नहाने से बचें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बताइए, खबरों की रील में देख लेते हैं अगली रील कौन सी है। अगली रील है, सड़क पर गिर गया फोन और उठा रहा है ये लड़का जो ढूंढ रहा है। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां पर बारिश हुई, बारिश के पानी में युवक का फोन गिर गया, उसके बाद वो ढूंढता रह गया। जयपुर के रामनिवास बाग में एक युवक हलधर ने बारिश में सड़क पर भरे पानी में अपना मोबाइल गिर जाने के बाद फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। युवक की एक्टिवा फिसल गई, जिससे उसका मोबाइल पानी में गिर गया और वो काफी देर तक इसे ढूंढता रहा, लेकिन जब मोबाइल नहीं मिला तो वो सिस्टम को कोसते हुए रो पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ लोग युवक की भावुकता देखकर दुखी हो रहे हैं। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर जाने की समस्या भी जयपुर में आम बात हो गई है, लेकिन इस तरह की घटनाएं लोगों की परेशानियों को उजागर करती है। वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि पहले युवक ने बहुत मेहनत से अपना फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब फोन नहीं मिला तो वो रोने लगा। युवक गाड़ी से इस रास्ते से गुजर रहा था, तभी पानी ज्यादा होने की वजह से फिसल गया। पानी में तो वो गिरा ही, खुद को संभाल भी लिया, लेकिन फोन हाथ से फिसल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को सड़कों की जल निकासी पर ध्यान देना चाहिए। उधर बलौदा बाजार में लगातार हो रही बारिश से सिमरिया घाट पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। वाहन रपटा पार ना करे, इसके लिए बैरिकेड्स भी लगा दी गई, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। पुल से करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। बहाव इतना तेज था कि इसे देखकर ही लग रहा था कि कहीं अनहोनी ना हो जाए। यही वजह है कि गाड़ियों का लंबा जाम लग गया, रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुल से करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है और नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। इस वजह से सड़कों पर सैकड़ों ट्रकों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात ठप हो गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरतते हुए नदी में नहाने का जोखिम उठा रहे हैं। ये स्थिति खतरनाक हो सकती है, क्योंकि नदी का तेज बहाव किसी भी समय हादसे का कारण बन सकता है। केवल युवा नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी इस तेज बहाव में नदी में नहाने पहुंचे हैं। एक और जहां प्रशासन ने आवागमन रोक दिया और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है ताकि कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं।
खबरों की रील में देखते हैं कि अगली रील कौन सी है। अगली रील की अगर बात करेंगे तो बाजारों में पानी भर गया है। ये तस्वीर है मुरैना की, जहां पर भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। न केवल नदी नाले बल्कि सड़कों पर भी गली मोहल्लों में भी जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। शहर के मुख्य बाजार तालाब बन गए हैं। ताजा मामला लोहिया बाजार का है, जहां पर थोड़ी सी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे आम जनता को आने जाने में मुश्किलें आ रही हैं। बाजार में पानी भर जाने से व्यापार प्रभावित हो रहा है। दिन में भी लोगों की दुकानें बंद हैं, क्योंकि दुकान के बाहर इतना पानी है कि ना तो कोई ग्राहक आएगा और ना ही कोई आमदनी होगी। लोगों का पैदल तक चलना दुर्भर हो गया है, यानी कोई घर के बाहर निकलने से पहले भी सोच रहा है, क्योंकि बाहर नालों का गंदा पानी जमा है और अब ये जल भराव प्रशासन की पोल खोल रहा है। साफ है कि प्रशासन ने बारिश की कोई तैयारी की ही नहीं। इसमें पानी नहीं है, भर रहा, ना नाली सफाई हो रहा, ना कुछ भी हो रहा। घरेन में पानी जा रहे, टट्टीन में निकल रहे हैं, सुनिए ना रहा कोई। कितने दिन तक यहाँ पे पानी भरा है? बहुत दिन से भर रहा है इसमें। पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इतनी कीमत देकर भी शुद्ध पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल में अब पानी की मिलावट हो रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हल्द्वानी से काठगोदाम की तरफ रेलवे स्टेशन के पास इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पानी मिला पेट्रोल भरवाने का मामला सामने आया है, जिसमें कई गाड़ियां भी खराब हो गईं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां लोग ब्रांडेड पेट्रोल पंप पर भी धोखाधड़ी होने से हैरान हैं। ग्राहकों का कहना है कि उन्होंने पेट्रोल भरवाने के बाद ही अपनी गाड़ियों में दिक्कतें महसूस की, जैसे इंजन स्टार्ट ना होना या गाड़ी का रुक रुक कर चलना। इस घटना ने लोगों के मन में ब्रांडेड पेट्रोल पंप पर भी भरोसा उठा दिया है। एक शख्स ने पेट्रोल को बोतल में लेकर इसकी सच्चाई भी बताई है। पूरी धांधली इनने कर रखी है यहाँ पर। एक बार का केस नहीं, इसका कई केस हो गए हैं। कई लोग प्रशासन और पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं न केवल ग्राहकों की सुरक्षा को खतरे में डालती है, बल्कि पेट्रोल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाती है। लोग भी पूछ रहे हैं कि जब ब्रांडेड पेट्रोल पंप ही धोखा दे रहे हैं तो फिर किसका भरोसा करें। खबरों की रील लगातार जारी है। अगली रील कौन सी है देख लेते हैं। उद्घाटन से पहले ही मरम्मत की जरूरत पड़ गई है। खबर नागपुर से, जहां पर एक फ्लाईओवर बना। उम्मीद थी कि फ्लाईओवर बनने से ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, ट्रैफिक कम होगा। उद्घाटन का इंतजार था, लेकिन उद्घाटन होता उससे पहले ही पुल धंस गया। नागपुर में एक फ्लाईओवर उद्घाटन से पहले ही धंस गया, जिससे सड़क पर करीब 3 फीट चौड़ा और 1.5 फुट गहरा गड्ढा हो गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए करीब 65 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि फ्लाईओवर कैसे धंसा हुआ है। इतना बड़ा गड्ढा हुआ जैसे अंदर से ये फ्लाईओवर खोखला ही हो। हैरानी की बात तो यह है कि इस फ्लाईओवर का भी तो उद्घाटन भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही सारी पोल खुल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना से शहर की बुनियादी ढांचे की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और निर्माण एजेंसी से जवाब मांगा है। इस घटना ने एक बार फिर ये याद दिलाया है कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के मौके पर लोग अपने गुरुओं का चरण वंदन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, याद करते हुए नजर आए। लेकिन वाराणसी में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि चर्चा का विषय बन गई। देख लीजिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पातालपुरी मठ में एक अनोखा कार्यक्रम हुआ, जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जगत गुरु बालक देवाचार्य की आरती उतारी। इस कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक एकता और सद्भाव को दर्शाया गया। मुस्लिम महिलाओं ने जगत गुरु को तिलक लगाकर और रामनामी अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु और शिष्य की परंपरा में धर्म और जाति का कोई भेद नहीं होता। पातालपुरी मठ, जो रामानंदी संप्रदाय का प्राचीन केंद्र है, एक बार फिर से भारत की विविधता में एकता का प्रतीक बन गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि गुरु की शिक्षा सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और ये समाज को जोड़ने का एक माध्यम है। जगत गुरु बालक देवाचार्य ने भी इस अवसर पर कहा कि गुरु का उद्देश्य समाज की सेवा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। बलरामपुर में एक शराबी शिक्षक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करवा रहा है। उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो खुद को बता रहा है कि उसने कितनी शराब पी रखी है। कुसमी विकासखंड के बंदरचुआ स्थित प्राथमिक शाला में एक शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, वो खुद ये बता रहे हैं कि उन्होंने कितनी शराब पी रखी है। पिए हुए हैं आप? कितना? 1 पाव पिए हैं? महुआ दारू पिए हैं? सुना आपने कि किस तरह शिक्षक बेखौफ बेशर्म होकर ये बता रहे हैं कि आज पीकर आए हैं। इस वीडियो से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का गंभीर आरोप भी सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा अक्सर होता है, लेकिन इस बार वीडियो वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। इस घटना ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था की गंभीर समस्याओं को उजागर किया है। बच्चों के माता पिता काफी नाराज हैं और कह रहे हैं कि ऐसे शिक्षकों की वजह से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।
और अगली रील भी छत्तीसगढ़ की धमतरी से है, जहां पर एक नशेड़ी शिक्षक स्कूल में पहुंच गया और अनाप शनाप बातें करने लगा, जिसका वीडियो गांव वालों ने बना लिया, अब वायरल हो रहा है। जिले की छोटी करेली प्राथमिक शाला में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक शिक्षक नशे की हालत में स्कूल पहुंचा। वीडियो में शिक्षक नरेश कुमार साहू नशे में बड़बड़ाते हुए कह रहा है, मुझे सस्पेंड कर दो, मैं खुद सस्पेंड होना चाहता हूँ। कौन करी? मैं सरपंच साहब करी करे कौन करी? मैं सरपंच चाहता हूँ, आप जाओ, मैं इसको क्यों बैठे आ जाऊँ। ग्रामीणों का आरोप है कि ये शिक्षक लंबे समय से शराब पीकर स्कूल आता था, जिससे छात्र, सहकर्मी और अभिभावक परेशान थे। इस हरकत से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है और कई बच्चे डर के चलते स्कूल नहीं आते थे। वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। देश भर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। उधर भिंड में श्री रावतपुरा सरकार देवस्थानम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान सदगुरु सहस्त्रधारा महाभिषेक का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों शिष्य और श्रद्धालु शामिल रहे। महाभिषेक के दौरान गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत नजारा भी देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान सदगुरु सहस्त्रधारा महाभिषेक का आयोजन हुआ, जिसमें गुरु को विशेष पूजा अर्चना के साथ सम्मानित भी किया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को दर्शाते हुए विभिन्न रीति रिवाजों का पालन किया। इस पर्व ने एक बार फिर से गुरु और शिष्य की परंपरा की महत्ता को रेखांकित किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से समाज में सकारात्मकता और एकता का संदेश जाता है। अगली रील है मऊगंज से, जहां पर एक स्कूल की छत का प्लास्टर ही गिर गया, वो भी तब जब स्कूल में बच्चे मौजूद थे और प्लास्टर गिरने से बच्चे भी चपेट में आ गए। शिक्षा विभाग की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है, जब सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवतालाब की छत का प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया। इस घटना में 4 छात्र घायल हो गए, जिसमें से 2 छात्राओं के सिर में गंभीर चोट आई है। जब कक्षा में छात्र पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक छत का प्लास्टर बच्चों के ऊपर गिर गया, जिसमें से 3 से 4 बच्चों के सिर में चोट आ गई। विद्यालय प्रबंधन ने तुरंत घायल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उपचार कराया, लेकिन ज्यादा चोट होने के चलते डॉक्टरों ने उन्हें संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया। ये घटना देवतालाब के सीएम राइज स्कूल की है, जहाँ पर 2 छात्राओं की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्राचार्य स्वयं एक घायल छात्रा को लेकर संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रवाना हुए। इस घटना ने एक बार फिर से स्कूलों की बुनियादी ढांचे की स्थिति और शिक्षा विभाग की लापरवाही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और पेरेंट्स की मांग है कि स्कूल की मरम्मत की जाए। हिमाचल प्रदेश में मानसून के चलते भारी तबाही हुई। खराब मौसम के चलते पिछले 20 दिनों में 85 लोगों की मौत हुई। हिमाचल में कुछ ही दिनों में हाल बेहाल हो गया। स्थिति ये हो गई कि बर्बाद हिमाचल की तस्वीर देखने के बाद लोग अब मायूस हो रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बारिश के दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बादल फटने से 54 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 31 मौतें सड़क दुर्घटनाओं के चलते हुई। पिछले एक दिन में लगभग 204 सड़कें ब्लॉक हो गई। मंडी से कोटली होते हुए धर्मपुर तक जाने वाला नेशनल हाईवे NH3 भी ब्लॉक हो गया। इसके अलावा राज्य में 192 बिजली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और 740 जल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई हैं। इसके चलते विद्युत और जल आपूर्ति की समस्याएं सामने आ रही हैं। खराब मौसम के चलते मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा 138 सड़कें बाधित हुई हैं। इस जिले में बिजली कटौती और जल आपूर्ति की भी समस्याएं ज्यादा हैं। कुल्लू में भारी बारिश के चलते 20 सड़कें ब्लॉक हैं। सिरमौर और कांगड़ा में भी कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। आपके पास अगर कार है तो आपके अंदर कई बार दिलचस्पी होगी कि इसमें कितने पुर्जे लगे हैं, कितने पार्ट्स हैं। एक तस्वीर सामने आई है जहां पर हर एक पुर्जे को कार के साथ अलग अलग करके दिखाया गया है और लग रहा है कि हाय राम, इतने सारे पुर्जे। अगर कार के हर पार्ट को अलग अलग कर दिया जाए तो वो एक जटिल पहेली की तरह दिखेगी, जिसमें सैकड़ों हजारों छोटे बड़े पार्ट अलग अलग हिस्से में बिखरे हुए नजर आएंगे। ये कुछ इस तरह से होगा जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, जहाँ पर इंजन ब्लॉक, पिस्टन, कैम्प शाफ्ट, वॉल्व, कास्केट, बेल्ट, गियर्स, क्लच, टॉर्क कन्वर्टर जैसे तमाम हिस्से अलग अलग नजर आएंगे। ये कार का दिल है, जो सबसे जटिल हिस्सों में से एक है। कार का ढांचा यानी कि चेसिस, दरवाजे, हुड, बम्पर, फेंडर, रूफ और विंडशील्ड भी अलग अलग हिस्से में दिखाई दे रही है। ये हिस्से आमतौर पर स्टील, एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर से बने होते हैं। 4 टायर, रिम्स और व्हील वेयरिंग भी अलग नजर आ रहे हैं। टायर जमीन पर पकड़ बनाते हैं और बिना इसके कार चल नहीं सकती। कुल मिलाकर कार के अलग अलग हिस्सों को देखकर ऐसा लगता है कि कार कितनी बड़ी है और कितना सारा सामान इसे बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन कार के अलग अलग हिस्सों को देखकर अब हर कोई अचंभित भी हो रहा है। और आइए खबरों की रील में देखते हैं कि अगली रील कौन सी है। अगली रील की बात करेंगे, ट्रेन नहीं रुकेगी।
एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर बिहार बंद के दौरान आरजेडी के नेता कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर पहुंचते हैं, ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ट्रेन रोक पाते हैं? वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि बिहार में 9 जुलाई 2025 को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन के द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के दौरान एक अजीब वाकया हुआ। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोकने के लिए कोशिश करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने पूरी रफ्तार से गाड़ी निकाल दी, जिससे कार्यकर्ताओं को ट्रैक से हटकर अपनी जान बचानी पड़ी। दरभंगा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया और ट्रेन को रोकने की कोशिश की। वीडियो में दिख रहा है कि कार्यकर्ता झंडों और प्ले कार्ड्स के साथ ट्रैक पर खड़े हो गए थे, लेकिन ट्रेन ड्राइवर ने सायरन बजाते हुए रफ्तार नहीं रोकी। कार्यकर्ता आनन फानन में ट्रैक से हटे और अपनी जान बचाई। एक्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद कई तरह के मजेदार फनी कमेंट्स भी देखने को मिले हैं। कुछ यूजर्स ने ड्राइवर को भक्त बताते हुए मजाक उड़ाया कि ट्रेन ट्विटर का ट्रेंड नहीं जो रुक जाए।